ठीक है साफी, आगे कहीं समझ लेते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन कहने वाला है। क्वेश्चन इसके आगे जो है इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, प्लेन की क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन का कहना सिंपल सा यही है हमारे पास, द इक्वेशन, ध्यान समझिए हमारे पास क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या कहता है, इक्वेशन और प्लेन, एक कोई प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास, पासिंग है एक पॉइंट, देखो एक प्लेन की इक्वेशन है उस पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट का नाम क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास, -1 -2 और 1, ठीक है। आर परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, कौन सी, देखो एक कोई प्लेन की इक्वेशन है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है हमारे पास, जो भी एक लाइन ज्वाइनिंग है, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट है, यहाँ पे भी कोई सा भी पॉइंट है, ठीक है। तो कौन कौन से जो पॉइंट अपने पास वो है हमारे पास, एक है 3 2 1 एंड जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कहना चाह रहा है हमारे पास, एक है 1 4 2 साहब, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। इसके आगे अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या गतिविधि रहेगी उसको भी समझ लेते हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कहना ये हमारे पास, इसकी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस, देखो यहाँ पे x1 चलता है, यहाँ पे y1 चलता है, यहाँ पे z2 चलता है। उसी के चक्कर में जो पहले लिखा होता है इसको a ले लें, a b और सी, वो क्या क्वेश्चन पूरा ये कह रहा था, इक्वेशन ध्यान सुनना, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग, एक इक्वेशन है वो पासिंग पास हो रही, कहाँ से, पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, एक कोई सा भी, देखो एक कोई सा भी ये प्लेन है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर, मतलब एक कोई सा भी प्लेन है हमारे पास, ये प्लेन है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से वो जनाब पास हो रहा है, ठीक है, और वो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। ये कोई ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारे पास एक क्या कहते हैं उसको, इस पॉइंट पे हमारे पास वो है प्लेन, और ये जो दो पॉइंट है इनके ये प्लेन कैसे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री बना रहा है इनके साथ, ठीक है। और आखिरी अपने पास क्या निकालनी है, प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, प्लेन की क्या फाइंड करनी है, प्लेन की अपने पास इक्वेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले जनरल क्या होती है, ए एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ पे कितना गिवन 1, ठीक है, प्लस बी, यानी यहाँ पे कितना वाई माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होता है इसके चलते यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, प्लस का सी, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स माइनस का, यहाँ पे कितना माइनस का 1, बराबर 0 कर दोगे आप। अब यहाँ पे क्या दो केस बनेंगे हमारे पास उसी के चलते, ठीक है। फिर हमने पास बात करी, लेकिन ये वाला क्वेश्चन और इसके जस्ट पहले क्वेश्चन कुछ अलग है। इसका पहला जो क्वेश्चन अपन ने किया था वो ये था हमारे पास कि हमारे पास एक कोई प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है, एक कोई प्लेन की इक्वेशन है, एक सेकेंड, हाँ, वो एक प्लेन की इक्वेशन, इसके पहले क्वेश्चन में एक प्लेन की इक्वेशन है, वो हमारे पास ये प्लेन हो गया, इसकी इक्वेशन थी, मतलब इसकी इक्वेशन थी फाइंड करनी थी, जनरल वाली अपन ने तो पढ़ ही ली है। तो यार बता रहे थे एक 3 पॉइंट है ए बी और सी, जब ये प्लेन हमारे पास तीनों पॉइंट से पास हो जाता है हमारे पास, ठीक है, इसको डैश बना देते हैं, तो जो फाइनल प्लेन बनेगा हमारे पास इसकी क्वेश्चन क्या रहेगी, ये वो था इसके जब हमने पहले क्वेश्चन किया था। अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान समझो, ये जनाब कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, हमने कहा था कभी जब हमने शुरुआत में इसके जस्ट इसका इससे पहले का तीसरा लेक्चर, उसकी ये जो जिसमें फॉर्मूला वगैरह डिस्कस किए थे, पहला वाला, ये कुछ याद आया, लाइन ज्वाइनिंग में आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते थे x माइनस x1, ठीक है, ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, जब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे हमारे पास तो उसकी जगह यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। लाइन ज्वाइनिंग हमने कहा था वहाँ पे कि जरूरत पड़ेगी हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना साहब, इसको बी माना इसको सी माना, तो लाइन ज्वाइनिंग जो भी रहेगा ना हमारे पास, वो लाइन ज्वाइनिंग हमारे पास सी माइनस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जनाब, सी माइनस का बी, यहाँ पे सी यानी 1 माइनस का 3 करो, 1 माइनस का 3 करोगे हमारे पास, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2, फिर यहाँ पे आएगा 4 माइनस का, जिस यहाँ पे 2 कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ पे 2 माइनस 1 कर दिया यहाँ पे तो वैल्यू आएगी 1, यानी ये जो फाइनल वैल्यू है इसको उठा के अपने को x, यहाँ पे ये x की वैल्यू होगी, क्यों x में x टर्म घटा, y में y घटा, z में z घटा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जब ये वैल्यू आ गई तो हमने तीसरा स्टेप, देखो इसके पहले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, पहले ए की वैल्यू निकाली थी, फिर बी और सी की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली थी हमारे पास, उसकी जगह ए मेरा क्यों अलग सी बात है, पहले अपन ने क्या किया, सिंपल से ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली। अब जो आया था ये जो ए बी जो आया था, इसमें अपन ने क्या किया हुआ था कि ए के नीचे अपन ने फिर क्रॉस, इन दोनों में अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया था, याद है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के पास कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई करा था, ए बी बराबर बी सी बराबर सी, ये तो करा था ए बराबर बी बराबर सी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराना तो बचपन में सीखा हुआ था, सेम वही चीज। अब ये जो वैल्यू आई ना, इसको ए के नीचे माइनस का 2 रखो,
बी के नीचे अपन का 2 रखो और सी के नीचे अपन का 1 रखो। जिस दिन ये कहानी होगी, हमने फिर एक कहानी समझाई हुई थी कि अगर ये तीनों चीज़ अगर एक से अधिक इक्वल आता है तो सबको बराबर के केयर में रख दो। ठीक है, तो कहानी कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। आप सबको इंडिविजुअली देखो ना, तो ये आ गया और 2k। यहाँ से अपने पास आ जाएगा b बराबर 2k, यहाँ पे c बराबर कितना आ जाएगा जनाब, k आ जाएगा। ठीक है, अब जब इतना सब कुछ जिस दिन हो जाएगा उस दिन a बराबर आप क्या रखोगे, माइनस का 2k, b बराबर क्या रखोगे, प्लस का 2k, और यहाँ पर c बराबर क्या रखोगे, k। इसके आगे सॉल्व करना तो आपको सीख ही चुके हो हमारे पास, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन किया था। ठीक है साहब, तो लेगी यहाँ पे अपन ने जो स्पेयर का एक चलता है। ठीक है, स्पेयर के बारे में क्या जानना है, स्पेयर के बारे में तो सभी जानते हैं हमारे पास, इसमें वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया वगैरह कुछ नहीं है हमारे पास, टीएसए वगैरह। यहाँ पे सिंपल देखिए इक्वेशन याद करनी, 3D चल रहा है हमारे पास, तो एक फॉर्मूला अपने को याद रख लेना आप, इक्वेशन ऑफ स्पेयर के नाम से हमेशा के लिए, इक्वेशन ऑफ क्या जनाब, स्पेयर। अच्छा, इसको कैसे समझेंगे, इसको क्या समझने का तरीका है उसकी बात कर लेते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जिस दिन ये कहानी हो जाएगी उस दिन आप एक बात कर लेंगे हमारे पास, इक्वेशन ऑफ स्पेयर की 2 बातें याद रखनी। इसका जो अपने पास क्या जनाब, सेंटर हो जाएगा, वो सेंटर हो जाएगा हमारे पास ए बी सी, और जब इसका रेडियस हो जाएगी, रेडियस तो बचपन से क्या होती आ रही है अपनी, आर होती हुई आ रही। ठीक है, लेकिन इससे मिलकर एक इक्वेशन बनती है फाइनली, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्पेयर। तो कोई अगर आपसे पूछ लेता है कि एबीसी फॉर्मूले में क्या होता है, तो आप बता दोगे आसानी से क्या होता है, वो एक सेंटर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है साहब, आगे की आप बात कर लें, आगे की अगर हम बात कर लेते हैं तो फॉर्मूले की बात कर लें। हाँ, तो यहाँ पे एक्स माइनस का ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस का, यहाँ पे जेड माइनस का सी बराबर आर स्क्वायर। समझ में बात आ रही है जनाब। लेकिन आपके दिमाग में एक्स वाई जेड है क्या, तो एक्स वाई जेड हमारे पास ठीक है साहब। तो यहाँ पे जो समझ में आया अपने को, यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से अपन जो निकाल सकते हैं वो यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा हमारे पास। तो ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस फार्मूला नहीं बन गया कि अगर मान लो हमारे पास ये डिस्टेंस फार्मूला जैसे नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई सा पॉइंट, यहाँ पे कोई सा भी सेंटर होगा, कोई सा भी सेंटर क्या ए बी सी, अगर अपने पास सेंटर है, यहाँ पे रेडियस है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस फार्मूले की जैसी तो आएगी, बस उसको रेडियस की फॉर्म में इस तरीके लगा दिया। यहाँ पे अपने पास अंडर रूट है, तो यहाँ पे भी तो होल स्क्वायर चल रहा है। बात समझ में आ रही, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल क्लियर सी चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें अपने पास एक जनरल इक्वेशन की, हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, किसकी जनरल इक्वेशन, स्पेयर की जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो वो होती है अपने पास क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ये अपने पास ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है हमारे पास। फिर यहाँ पे आ जाएगा टू म्यू एक्स, फिर 2 म्यू वाई, फिर 2 अपने पास ये म्यू है हमारे पास। ठीक है, और 2 म्यू जेड बराबर अपने पास आ जाएगा कितना, डी बराबर डी नहीं प्लस का डी। तो हालांकि इस तरीके का आपने कुछ पढ़ा हुआ था, डी अब मतलब डी कहीं पढ़ा हुआ था, याद होगा आपको। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन होती है किसकी, जनरल टर्म होती है। किसकी जनरल टर्म होती है जनाब, किसकी, अभी बताओ तो। कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसको अगर जिस दिन इसका क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे पास, इसका ज़्यादा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है इसके ऊपर। ठीक है, जैसा भी कर लेते हैं। हमारे पास क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर। ठीक है, फाइंड द, यहाँ पे लिख देना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर जी साहब, हुज सेंटर की बात करें। हुज सेंटर कितना अपने पास गिवन रहेगा, 2 3 2 माइनस का 3 और 4। ठीक है, एंड विच आप पास कर रहे हो, कौन सा पास थ्रू, कौन सा पॉइंट अपने पास है, पॉइंट है ना, हाँ पॉइंट कौन सा पॉइंट अपने पास, 1 2 3। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पहले रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, जनाब सेंटर हो गया, और यहाँ पास क्या हो गया, पासिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाए, 2 माइनस का क्या कर देंगे, 1 कर देंगे का स्क्वायर। फिर यहाँ पे कहते हैं -3 का माइनस का 2 कर देंगे हमारे पास होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे अपने पास क्या कर देंगे, -4 का -3 के साथ। ठीक है, इसको अगर जिस दिन सॉल्व करें तो उस दिन कितना हो जाएगा अपने पास, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास 1। तो ओवरऑल जो 27, जो रेडियस कितनी आ गई अपने पास, रेडियस आ गई रूट के अंदर 27। ठीक है, तो एक तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अपन ने रेडियस निकाली। ठीक है, अब इसके पास जो रेडियस अपने पास कितनी आ गई, √27। अब यही √27 में लिखा अपने को, उसने बोला हुआ था क्या कि इक्वेशन फाइंड करनी स्पेयर की। तो इक्वेशन की स्पेयर फाइंड करने की जो जनरल टर्म था, वो जनरल टर्म अपने पास क्या था,
उसे सॉल्व करके ही निकलेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस का 2, ये तो पासिंग पॉइंट है, x माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का y प्लस का 20 y प्लस का 3, ठीक है, वही बस उसी में पुट करते जाना है अब। ठीक है, उसके बाद अपने पास कितना z माइनस का 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना √27। जिस दिन इतनी कहानी आ जाती है उस दिन, अब इसको जिस दिन सॉल्व करने जाएगा, अब इसका होल स्क्वायर खोलोगे, अब इसका होल स्क्वायर खोलोगे, वहाँ पे जो बन के आएगा, तो यहाँ पे इसका खोलो तो एक्स स्क्वायर, इसका पहले वाई स्क्वायर भी तो आएगा, इसका पहले इस तरीके से लिख देते हैं, फिर आएगा अब 4, हाँ यहाँ पे माइनस का, एक सेकेंड रुकना, हाँ इसका पहले माइनस का कितना आएगा 4 2x, यहाँ पे आएगा प्लस का 6y, और इसका यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 4z। ठीक है, इतनी कहानी समझ में, सबका होल स्क्वायर प्लीज तो खोलना है। ठीक है, नहीं यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे 8 बन जाएगा। ठीक है साहब, इतना जिस दिन बन जाएगा उस दिन, अब देखो ये √27 है ना, अब देखो यहाँ पे एक सिंगल टर्म बनेगा, सिंगल टर्म में से यहाँ पे एक आएगा 4 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो प्लस का 9 बनेगा, यहाँ पे प्लस का 16 बनेगा। और जिस दिन इसको जिस दिन सॉल्व हो जाएगा उस दिन, जिस दिन ये सॉल्व हो जाएगा आपस में, उस दिन प्लस का कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब जितनी अब देखो ये जो रूट यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ पे 2 थोड़े ऐसे ही आ जाएगा, इसको जिस दिन दिखा यहाँ पे सबके होल स्क्वायर खोलोगे, उस दिन यहाँ पे रखा तो इसका भी तो होल स्क्वायर होगा। क्यों समझ में, इसका होल स्क्वायर क्यों होगा, इसका होल स्क्वायर इस वजह से होगा क्योंकि देखो स्क्वायर की इक्वेशन बननी थी अपने पास है, तो इसकी इक्वेशन क्या थी, x माइनस का a, यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस का b, यहाँ पे x माइनस c बराबर यहाँ पे r स्क्वायर चल रहा था। ठीक है, हमने पहले क्या किया था, यहाँ पे पासिंग सेंटर में हमने क्या किया हुआ था कि यहाँ पे हमने कहा था जो सेंटर है उसको x की जगह 2 रखा था, और जो वहाँ पास पासिंग पॉइंट था उसकी जगह 1 रखकर सॉल्व कर दिया था। आखिरी में यहाँ पे स्क्वायर अपन ने रेडियस अपन ने निकाली थी, जिस दिन यहाँ से अपन ने रेडियस निकाल ली उस दिन इसी पे दोबारा फिर रखा, जो भी अपने पास पॉइंट आया था उसको दोबारा फिर यहीं पर रखा। किसको पॉइंट को रखो, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है उसमें जिस दिन रखा, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे रेडियस जगह रेडियस कितनी आई थी √27, उसके बाद दोबारा अपन ने √27 रखा। पहले अपन ने रेडियस निकाल ली, फिर इसी फॉर्मूले में रेडियस निकालने वाले इसी फॉर्मूले में दोबारा अपन ने रेडियस रखी, अपने को पहले रेडियस पता नहीं था, फिर जब दोबारा अपने इसी में फॉर्मूले में रखा तो फिर √27 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद जिस दिन सॉल्व करने तो प्लस का 2 बराबर 0, और ये आखिरी में क्या आएगी अपने पास स्क्वायर की क्वेश्चन आएगी। चीज बिल्कुल समझा दी गई है आपको, बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें बात नहीं। 2 बार फॉर्मूले इस वजह से लगाया क्योंकि पहले पास रेडियस निकालनी थी, जब जनाब रेडियस निकलेगी हमारे पास तभी तो इस फॉर्मूले में रखोगे यहाँ पे, और जब इस फॉर्मूले में रेडियस एक तरीके डिस्टेंस फॉर्मूले ही से जैसे निकाला था, अगर नहीं आपको समझ आया पहले रेडियस कैसे निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस निकालो, फिर उसका फिर अपने तो ABC तो बता चुके हैं क्या होता है, फिर यहाँ पे रेडियस जिस दिन आए उस दिन रेडियस रखो, आखिरी में उसका होल स्क्वायर बनेगा, सॉल्व कर दो, यहाँ पे √27 का होल स्क्वायर करो तो 27 बन जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, उस दिन से ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी किसकी, स्क्वायर की। ठीक है, ठीक है साहब, इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास द लाइन मेकिंग एंगल, एक कोई लाइन है वो अपने पास मेक एक कोई सा भी एंगल बना रहा है, एंगल कितने का बन रहा है, एंगल 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल है, विथ ईच एक्स के साथ, एक्स और वाई एक्सिस के साथ एक कोई लाइन है, ध्यान समझना, एक कोई लाइन है वो एक्स और वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, एंड मेड बाय एंगल जेड, और हमारे पास वो अब ये पूछा है कि जेड में जेड एक्सिस में कितना एंगल बन रहा होगा, क्या जेड एक्सिस में एंगल कितना होगा जनाब, वही पुरानी चीज अपने जो छोड़ के आए थे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे अल्फा चलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बीटा चलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गामा बराबर 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1√2, लेकिन होल स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ पे होल स्क्वायर। इसके साथ बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा का एंगल कितना बना रहा है, देखो ना 45 को एक्स के साथ बना, 45 वाई के साथ बना रहा है, अल्फा किसके साथ, एक्स के साथ, बीटा किसके साथ, वाई के साथ, जेड किसके साथ, गामा के साथ। ठीक है, तो बीटा के साथ कितना बना रहा है 45 डिग्री, तो यहाँ पे इसका भी 1/√2 कॉस 45 डिग्री की जो 1/√2, तो इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, और लेकिन अपने को किसका निकालना है, इसका निकालना है बराबर 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जनाब 1/2, वहाँ पे भी 1/2, इसको स्क्वायर गामा बराबर 1, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास वो आ जाएगी कितनी, एलसीएम लोग ऊपर 2 हो जाएगा तो वैल्यू कितनी
1, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब ये 1 उधर जाएगा, हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बराबर 1 कर दोगे तो कितना बन जाएगा 0। और cos 0, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे इसको उसको जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब 1 उधर ले जाओगे तो 1 तो वैसे ही फॉर्मूले में चलता, वेक्टर में पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे कहानी कितनी बन जाएगी 0 बन जाएगा। तो cos 0 0 कब होता है यहाँ पर अल्फा बराबर 90 में, ठीक है। अल्फा नहीं, ये गामा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना गामा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के आपके 9 क्वेश्चन अभी अपन ने कर लिए, 9 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन अभी फिर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे बचे हुए जो कि कराना भी चाहिए, ठीक है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करते हैं, हमारे पास जल्दी से खत्म हो जाएंगे, फिर हम कोनिक सेक्शन भी शुरू कर देंगे, ठीक है। जहां एक बार कोनिक सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, फरवरी के लास्ट तक 29 की है फरवरी, ठीक है। तो हाँ, उसके पहले पहले 1-2 दिन, यानी क्या बात कहने जा रहे थे, इसके पहले अपन खत्म कर देंगे, फरवरी के पहले अपन कोनिक सेक्शन भी खत्म कर देंगे, और इसके जस्ट बाद अपन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट शुरू कर देंगे। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मुश्किल से 1-2-3 मार्च तक चलेगा, 3 मार्च तक भी अगर खींच दिया, 3 मार्च तक। फिर उसके बाद जो 7 दिन बचेंगे, 7 दिन में अपने पास जितनी भी अपने पास क्या क्या बचा है, और लॉगरिथमिक बचा है, बाइनॉमियल बचा है, सब छोटे छोटे हैं। 10 मार्च तक तो हर हाल में खत्म हो जाएगा। 10 मार्च खत्म होते ही 12 मार्च से सीरीज शुरू कर देंगे अपनी, ठीक है, हर हाल में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे हुए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या सिनेरियो है क्वेश्चंस का। कहाँ गया, कह रहा है फाइंड डिस्टेंस। अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करनी है, कोई सा भी पॉइंट अपने पास गिवन है, उस पॉइंट का एक पॉइंट का नाम दिया गया अपने पास कितना 2, 3a फ्रॉम, अपने पास फाइंड दिया गया है फ्रॉम कहाँ से, एक्स एक्सिस से। ध्यान समझना, ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास कॉन्सेप्चुअल भी रहेंगे और कहीं ना कहीं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन करेंगे, आसानी से समझना, ज़्यादा कुछ नहीं। अब उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अपने पास एक्स एक्सिस के डिस्टेंस फाइंड करनी है। एक तो कोई सा भी पॉइंट ये रहा होगा, एक्सिस से अपने पास इस तरीके की होती है। अब एक्स एक्सिस में एक ऐसा जरूर पॉइंट रहा होगा जिसके कहीं पे भी यहाँ पे बन रहा होगा 2, 3, यहाँ पे भी ये ए क्यों लिखा हुआ है, ये कितने, ये अपने पास कितना ना, ये 4 रहा हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई सा भी एक्स एक्सिस में कोई इस तरीके का पॉइंट रहा है 2, 3, 4, जो एक्स एक्सिस, अब इसके बीच की, यहाँ पे एक्स एक्सिस से थोड़ा दूर रहा, अब इसके बीच की अपने पास डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। अब जिस दिन इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी रहेगी उस दिन एक्स एक्सिस का क्या कहना रहता है हमारे पास। एक्स एक्सिस ये सिंपल से कहते हैं, अब जिस दिन एक्स एक्सिस में हो उस दिन अब वो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस का x1, और यहाँ पे y वाला पार्टी चलती है, यहाँ पे अपने पास z की स्क्वायर की पार्टी चलती है, ठीक है। लेकिन जिस दिन x वाला रहेगा ना, तो यहाँ पे x2 की जगह क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो। अब देखो जिस दिन यहाँ पे x2 रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट लिखेगा कोई, तो यहाँ पे x एक्सिस में इस पॉइंट की जो स्ट्रेट लाइन रही होगी तभी तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 2,0,0। ये चीज़ आपको बतानी थी, समझ में बात आ रही। कल को कोई आपसे चिल्ला के कहता है कि यहाँ पे y एक्सिस में फाइंड करो, तो यहाँ पे अगर आपको y एक्सिस में फाइंड करना रहता है ना, तो इसके पता है कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,3,0। सेम z एक्सिस में, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे देखते हैं आप 4, तो यहाँ पे 4। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इस तरीके से देखो, मान लो अगर कोई y एक्सिस में कहता है ना, y एक्सिस में कोई पॉइंट, तो सबसे पहली चीज़ तो ये जो पॉइंट्स है ये 3D के पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से इमेजिनेशन करो, कोई 3D में पॉइंट बन रहा होगा, और यहाँ पे कितना पॉइंट बन रहा होगा, 3D है ना, तो 3D के पॉइंट बन रहे होंगे। चलो अभी तो 2D में समझ रहे 3D को, इस वजह से थोड़ा अपना इमेजिनेशन समझते हुए चलना। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा 0,3,0 का। समझ में बात आ रही है, अपन ने y एक्सिस की बात कर ली, ठीक है। यहाँ पे अगर अपने को इसको सॉल्व करना रहेगा सबसे पहले, तो इसमें क्या से सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास, तो सबसे पहले यहाँ पे अंडर रूट के अंदर, ठीक है, 2 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कहानी यहाँ पे 0 बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे चलो 0, कितना 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का अपने पास यहाँ पे कितने 0, का 4 का होल स्क्वायर। तो दुनिया वालों ने आसानी से इसका एक दिन नया फॉर्मूला और नया कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब उसकी कॉन्सेप्ट की बात करें, यहाँ पे 9 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 16, अब स्क्वायर थोड़ी यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमने बात करी थी, कुछ अपने को कॉन्सेप्ट समझना, जहाँ पे आप इस तरीके करते गए, किसी ने यहाँ पे देखा तुम एक्स का कर रहे हो, तुम कोई वाई का कर रहा है, कोई जेड का कर, तो वहाँ से क्या पता एक क्या कहते हैं पैटर्न पता चलेगा। पैटर्न ये पता चलेगा कि कल को कोई भी चीज़ एक्स एक्सिस में पूछ ले कि कोई सा भी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में है, ठीक है, और तो और
तो जो भी पॉइंट है वो पॉइंट है अपने पास ए बी और सी, और जो ए पॉइंट है वो अपने पास एक्स एक्सिस का है, बी पॉइंट वाई एक्सिस का, और सी पॉइंट अपने पास जेड एक्सिस का है। ठीक है, तो ए एक्सिस के लिए अपने पास ए का पॉइंट, अब एक तो अपने बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इस वजह से क्यों, क्योंकि देख पा रहे हो हमारे पास कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर किया था वो जीरो हो जाता है, मतलब जिसका एक्सिस में पूछ लेता है वो पॉइंट कैसा होता है जनाब, जीरो हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस का कोई सा भी पॉइंट है तो उसके बीच का अगर डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जनाब, बी स्क्वायर प्लस का सी, और बी अपने पास वाई वाला है, सी अपने पास जेड वाला है। ठीक है, कोई आप पूरे तक को वाई एक्सिस में कोई सा पॉइंट चाहिए तो हमारे पास अब बी वाले वाई वाले पॉइंट नहीं लेंगे, बी वाई वाले पॉइंट का बी, तो बी नहीं लेंगे हमारे पास, और इसके अलावा यदि एक्स का ले लेंगे और जेड का लेंगे, सेम पॉइंट वाई वाला। अगर कोई भी पॉइंट अगर जेड एक्सिस के किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी रहेगी तो अपने पास जेड एक्सिस का पॉइंट नहीं लेंगे जो कि हमारे पास सी है, तो केवल एक्स और वाई वाले ले लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। कहानी समझ में आ गई।